आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी महत्वाकांक्षा और ग्लोबल स्टेज पर उसकी पहचान की कहानी है। बुधवार को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स की जनरल असेंबली हुई और वहां एक बड़ा फैसला हुआ। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी आधिकारिक तौर पर भारत को मिल गई। ये मौका 20 साल बाद आया। 2010 के बाद भारत एक बार फिर दुनिया के 72 देशों को एक मंच पर बुलाने जा रहा है। अहमदाबाद को होस्ट सिटी के रूप में मंजूरी मिली, जहां पिछले एक दशक में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे तेजी से विकसित किया गया है। इसी को देखते हुए भारत की बोली नाइजीरिया के अबुजा पर भारी पड़ी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे ने साफ कहा, भारत इस आयोजन में विविधता, युवा शक्ति, संस्कृति और एक नए दौर की ऊर्जा लेकर आता है। ये लाइन सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत अब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में अपना दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। 2030 वर्जन खास इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल अपने 100 साल पूरे कर रहे हैं और भारत इस ऐतिहासिक संस्करण का चेहरा बनने जा रहा है। ये वही समय है जब भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दौड़ में भी शामिल है, यानी 2030 की सफलता 2036 के लिए भारत की तैयारी का पहला टेस्ट होगी। अब सवाल ये, आखिर अहमदाबाद ही क्यों? इसका जवाब शहर की हालिया परफॉर्मेंस और उसकी तेजी से तैयार होती सुविधाओं में छिपा है। पिछले महीनों में अहमदाबाद ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप से लेकर AFC U17 एशियन कप क्वालिफायर्स तक कई बड़े इवेंट सफलतापूर्वक होस्ट किए। वहीं सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, जो दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, इस गेम का मुख्य केंद्र होगा। यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके साथ नया एक्वाटिक्स सेंटर, फुटबॉल स्टेडियम, इंडोर एरिनाज और 3000 खिलाड़ियों के रहने वाला एथलीट विलेज भी तैयार किया जा रहा है। ये वो चीज थी जिसने भारत की बोली को परफेक्ट बना दिया। वहीं 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स बजट कट का सामना कर रहे हैं और कई खेल, शूटिंग, बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी को बाहर कर दिया गया। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि ये खेल भारत को मेडल देने वाले खेल हैं, लेकिन भारत ने 2030 के लिए साफ कहा, हम अपने सभी खेल शामिल करेंगे और साथ में कबड्डी और खो खो जैसे भारतीय पारंपरिक खेल जोड़ने की भी तैयारी है। ये मैसेज न सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है बल्कि ये बताता है कि भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इस फैसले के असर की। फायदे बहुत बड़े हैं। पहला, ग्लोबल लेवल पर भारत की स्पोर्ट्स ब्रांडिंग मजबूत होगी। दूसरा, अहमदाबाद और आसपास के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, होटल, एथलेटिक फैसिलिटीज, सबका विकास तेज होगा। तीसरा, 2030 की सफलता 2036 ओलंपिक के लिए भारत की केस स्टडी बन जाएगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की यादें आज भी हर बार सामने आ जाती हैं, जहां अनुमान था 1600 करोड़ और खर्च गया 70,000 करोड़ तक। पारदर्शिता, समय से काम पूरा होना, टेंडर प्रोसेस की साफगोई, ये सभी भारत के लिए बहुत अहम टेस्ट होंगे। आखिरकार 72 देशों की मौजूदगी वाला ये आयोजन सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारत की छवि का सवाल होगा। दूसरी चुनौती, खेलों में भारत का प्रदर्शन। मेजबान होने के साथ दबाव बढ़ता है कि देश ज्यादा मेडल जीते। इसके लिए फेडरेशन से लेकर ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग तक पूरे सिस्टम को बड़े बदलाव से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, 2030 भारत के लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक अवसर है और सवाल ये है कि क्या भारत इस अवसर को इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखेगा या नेशनल मोमेंट की तरह। अगर भारत इसे एक मिशन मानकर चले तो 2030 सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं बल्कि भारत के स्पोर्ट्स भविष्य का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दुनिया देखेगी कि भारत कितनी दूर आया है और कितना आगे जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।